और ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे जो राजा के मुख्य मंत्री होते थे वो इस साइड यहाँ पे रहा करते थे, इस जगह पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ, उस समय में जो भी कैदी होते थे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और कोई अगर और उनको कुछ कैदी को इसके अंदर फेंक दिया जाता था ये कुएं में, और यहाँ पे मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था ताकि वह आए उनको खा ले। और जो भी कैदी जितने दंड होते थे इसी में फेंक के उनको दिए जाते थे। और जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये वाला साइड का, ये मदरसा है। उस टाइम में इस्लामिक बच्चों को पढ़ाया जाता था यही एरिया में। ये मदरसा है उस समय का। और मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो वॉच टावर है उस समय का। वहाँ पे जितने भी सैनिक होते थे वो सबसे ऊपर वाला एरिया, तो वहाँ पे चढ़ के निगरानी करते थे, बेसिकली किले की सुरक्षा करते थे कि कहीं से कोई आक्रमण ना हो रहा हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, या कुछ क्या चीज़ें चल रही हैं अगल बगल, तो सारी चीज़ें वहीं से देख रेख करते थे। आइए चलते देखते हैं कि और उसके अगल बगल और क्या है। मुझे ये कुआं मिला जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुआं ये गंदा हो गया और बंद भी हो गया है। इसके नीचे एक सुरंग भी है जो पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या है नहीं है, और किस हिसाब से ये देख। रानियां थी यहीं पे अपना नवाजा लगा। मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट की यही खासियत थी कि यहाँ पे औरतें ही दुकान लगाती थी, औरतें ही सामान खरीदती थी। और यहाँ पे टोटल 30 से 35 कमरे हैं और काफ़ी कमरों में मतलब अंधेरा भी था, कुछ कुछ कमरों में ही रोशनी थी। जिस कमरे में रोशनी होगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि सभी रानियां जो थी यहीं पे रहा करती थी और यहीं पे मीना बाजार लगाया करती थी। देख सकते हैं इस कमरे में रोशनी है, तो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। और ये अंदर से मतलब काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था और काफ़ी ठंडा था अंदर से। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपका जब मन हो आप यहाँ पे आ सकते हो। बट अभी जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप शाम के टाइम में आए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं तो भाई धूप में हालत बेहाल हो जाएगी। अभी आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि तुगलकाबाद फोर्ट में एक सुरंग मिला है, तो ये वही सुरंग है जो मतलब अभी मिला है। अभी इसकी साफ सफाई पूरी नहीं की गई है, तो आगे चल के पता चलेगा कि ये सुरंग कहाँ तक जाता है। मंडल कहते हैं उस समय में राजा यहाँ पे अपनी जीत का जश्न मनाते थे, यहाँ पे झंडे फहराते थे। और अभी चलते हैं, चलिए आइए इसके ऊपर चलते। अभी मैं विजय मंदिर के ऊपर आ गई हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये वही एरिया है जहाँ पे जो राजा होते थे जीतने के बाद यहाँ पे झंडा फहराया करते थे। और ये किला का सबसे ऊपरी भाग है और जो अगल बगल घर देख रहे हैं वो तुगलका विलेज है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया। और इतना ज़्यादा ये फोर्ट ये बड़ा है, आप देख सकते हैं वहाँ तक ये जा रहा है। और जो वो वाला फोर्ट देख रहे होंगे उस तरफ, तो वो राजा के जो बेटे मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका वो फोर्ट है। वहाँ पे जाने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप जाए वहाँ पे आराम से जाकर देख सकते हैं। तो वो फोर्ट वहाँ पे वो भी देख सकते हैं कितना थे उनका वहाँ पे टॉप। मैं अभी आपको एक ऐसे शाप के बारे में बताऊंगी जो उस समय से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। दुनिया अभी तक उस शाप को देखती है। ये उस समय की बात है जब इस किले का निर्माण किया ही जा रहा था। राजा इस किले के निर्माण को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, जिसके लिए उन्होंने एक फरमान जारी किया, जिस फरमान में उन्होंने तुगलका विलेज के जितने भी कारीगर थे सबको बोला कि आप सारे काम छोड़ के हमारे इस किले को निर्माण करने में सहायता करें। उस समय एक संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो उन संत की एक कुआं खुदवा रहे थे जिसको बावली बोला जाता है। तो उस कुआं खुदवाने के दौरान जितने भी उनके कारीगर थे वो काम को आधा ही छोड़कर आ गए थे, जिसके कारण सूफी संत को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा। जिसके बाद उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। वो श्राप यह था कि जो जहाँ है वहीं रह जाएगा और यहाँ पे
गुर्जर राज करेंगे। जिसके बाद ये हुआ कि जब राजा का निधन हुआ उसके बाद इस किले पे गुर्जर राज किए थे और यहाँ पर अभी भी आसपास जितने भी आप घर देख रहे हैं वो सारे घर गुर्जर के हैं। एक ऐसा शाप जो राजा की मृत्यु का कारण बना, आखिर वो क्या शाप था वो आपको मैं भी बताने जा रही हूँ। जब राजा बंगाल गए थे, वहाँ पे एक अभियान में गए हुए थे, वहीं पे उनको एक संत मिले थे, दिल्ली दुरुस्तान। जिन संत सूफी संत ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस बेटे को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, जो कि उनका बड़ा बेटा था, वही उनकी मौत का कारण बनेगा। तो जब राजा हालांकि उस बंगाल से जो अभियान में गए थे वहाँ पे राजा जीत गए थे और सफल होकर जब वापस आए तो यूपी में वहाँ पे उनका जो टेंट था उसी की जो बांस होती है, जो टेंट लगाया जाता है, वही उन पे गिरा दिया गया था। बाद में पता चला कि उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था उस टेंट को उन पे गिराने के लिए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई 1324 ईस्वी में। उसके बाद उनका बेटा इस सल्तनत पे अपनी गद्दी को संभाल लिया और यहाँ पे राज करने लगा। हालांकि केवल 10 साल तक ही उसने राज की थी। उसके बाद इसका पतन आप देख सकते हो किस तरह से अभी इस किले का हाल है। इसी के साथ मेरा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है और मेरा ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होता है। बट हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, अभी और भी मैं नए सीरीज़ के साथ आपको एंटरटेन करने आऊँगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अभी जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर सब कुछ कर दे। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना देखा और मैं आपको फिर अगले सीरीज़ के साथ मिलूँगी आपको एक नए सफ़र पे ले जाने के लिए। नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। तो आज मैं जो मेरा चल रहा है तुगलक अनसीन फोर्ट इन दिल्ली। चल बंदर है बंदर। ये जो आप यहाँ पे टॉम देख रहे हैं, राजा जो